सिचुएशन आपके सामने है और मुझे ऐसा लगता था शायद ये प्रोग्राम हफ्ते के कोई और कर रहा होगा मेरी जगह पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अदालत से इंसाफ मिला और मुझे रिहाई मिल गई। और जो केस मेरे ऊपर एक बनाया गया था वो केस झूठा साबित हुआ, बोगस साबित हुआ, और जो इल्ज़ामात मेरे ऊपर लगाए गए थे वो गलत साबित, और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मुझे बाइज़्ज़त बरी किया है। और हमारे पास ऑप्शन सिर्फ जजेस की होती है, अदलिया की होती है। मैंने आज अदालत में खड़े होकर 2-3 चीज़ें कही, मैं चाहूँगा कि मैं आपके सबके सामने वो चीज़ें दोहरा देता हूँ। मैंने अदालत से गुजारिश की कि हमें काफ़ी चोट लगी और हम काफ़ी तकलीफ में हैं, और सब जानते हैं कि अरशद भाई के वाक़े के बाद पाकिस्तान का मीडिया किस कर्ब से गुजर रहा है, और ये सानिया हमें भूल नहीं रहा, क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और ना हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद मिल रही है। तो हम तल्ख होते जा रहे हैं। हमारी तकलीफ कम कीजिए ताकि हमारी तलखी कम हो, हमें इंसाफ दीजिए ताकि हमारे शिकवे और गिले कम हो। लेकिन इंसाफ ना देकर और उसके बाद इस किस्म की फाशिस्ट कार्रवाइयां करके ना सिर्फ हमारे जज्बात को भड़काया जाता है, बल्कि हमें इंस्टिगेट किया जाता है कि हम वो करें जो हम नहीं करना चाहते। बार बार ऐसा किया जाता है। मैंने जो जुमले बोले मैं उन पे कायम हूं। मैं एक एक पैराग्राफ जो है उसके ऊपर बिल्कुल उसी तरह कायम हूं। जो कुछ मैंने कहा मैं उसका पैरा दे रहा हूं, मैं उससे भाग नहीं रहा। उससे पहले जो बात की उससे भी नहीं भाग रहा, उसके बाद जो बात की उससे भी नहीं भाग रहा। ओन करता हूं अपनी कही हुई बातों को। कभी किसी की निजी जिंदगी पे आपने मुझे प्रोग्राम करते हुए देखा? कितने लोगों के स्कैंडल्स आते हैं, कभी आपने देखा? कितने लोगों की वीडियोस निकलती हैं? निजी जिंदगी के ऊपर कभी बात नहीं करूंगा, कभी किसी की निजी जिंदगी को हिट नहीं करूंगा, जाके यहां पे नहीं जाता। मैं समझता हूं वो ठीक नहीं है। हमारे बहुत सारे सहाफी नहीं समझते, वो करते हैं निजी जिंदगी के ऊपर बात करते हैं। मैंने आज तक नहीं की। करप्शन मेरा हक है बात करने का। मेरे मुल्क के अंदर जिस तरह से गवर्नेंस की जा रही है मेरा हक है बात करने का। रूल ऑफ लॉ के लिए बात करना मेरा हक है। आईने पाकिस्तान के मुताबिक ये मुल्क चले, ये बात करना मेरा हक है। अब ये बोलने का ही तो है, एक हक बचा है पाकिस्तानियों के पास, बाकी तो सब कुछ छीन लिया आहिस्ता आहिस्ता। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क के कोई शोबे के अंदर कहीं तरक्की नहीं हो रही। एक घिनौना तजुर्बा पाकिस्तान के साथ पीडीएम की जमातों ने और सहूलतकारों ने मिलकर किया है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक हमने वो कुछ देखा इस मुल्क के अंदर कि कानों को भी हाथ लगाना कम है, और उसके बाद कहते हैं बोलो भी ना, बात भी ना करो। क्यों ना बात करें, क्यों ना बोलें? ये हमारा हक है। ये जो एफआईआर है इसके बारे में हमें चंद दिन पहले पता चला था। थोड़ी तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। चंद दिन पहले मुझे पता चल गया था, लगभग 1-1.5 महीना पहले, कि मेरे ऊपर एक एफआईआर है। मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया था और मेरे पास ये इंफॉर्मेशन थी कि मेरे ऊपर एफआईआर मौजूद है लाहौर में। अपने वकला के थ्रू हमने राब्ता किया बार बार एफआईए से कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर है, लेकिन वो छुपा कर बैठ रहे। उन्होंने कहा नहीं है। हाई कोर्ट के थ्रू राब्ता किया, फिर भी वहां पे भी जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। जब ये सारा कुछ हुआ तो मुझे यकीन आ गया कि भाई अदालत के अंदर भी नहीं जा रहे, मुझे भी नहीं दे रहे, तो इसका मतलब मैं शामिल तफ्तीश होना चाहता हूं। मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूं कि आइए मेरे से पूछिए मैंने क्या किया है, बताओ मैंने ऐसा क्या गलत कहा है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं बैठ के। लेकिन कोई मेरे से जवाब लेने को तैयार ही नहीं था, सामने ही नहीं कर रहे थे। मेरा अपना एक फैमिली का मेरा एक प्रोग्राम था और उसके लिए मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना था। कुछ लोग पहले बाहर मौजूद थे और हमें जाना था बाहर। उसके लिए मुझे बड़े अरसे से कह रहे थे। तो यहां मुझे लगा कि 4-5 दिन मैं जा सकता हूं, चंद दिन के लिए, इसलिए कि थोड़ा पाकिस्तान के अंदर खबरों का माहौल भी ऐसा है और ये चीजें तेजी से बदल तो रही हैं। तो मैं चला जाता हूं और अपना काम भी करता रहूंगा और वापस आ जाऊंगा। एयरपोर्ट के ऊपर जाकर मुझे इन्होंने रोका। रोकने के बाद गिरफ्तार किया। फिर गिरफ्तारी कोई ऐसी चीज तो होती नहीं है कि बंदा बड़े फखर से बताया कि जनाब ये हो गया तो वो हो गया। आप सबको आइडिया है कि जो आदमी गिरफ्तार हो फिर उसके साथ क्या होता है और किस तरह का सलूक उसके साथ रखा जाता है। वो वक्त गुजर जाता है, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 10 दिन हो, गुजर जाता है। हमारे पास सिर्फ बोलने का हक बचा है। मुझे अदालत ने ही दोबारा बाइज्जत बरी किया है। इससे पहले जो मुकदमे थे ना, 22 मुकदमे, वो सारे के सारे रद्दी की टोकरी में गए थे। ये मुकदमा भी रद्दी की टोकरी में गया है। मेरे से इसका पासवर्ड मांगते हैं मेरे फोन का, मैं क्यों दूं? बेशुमार लोग हैं वो मुझे खबर देते हैं, मेरे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने जज्बात शेयर करते हैं।
इसके अंदर मेरे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मैं क्यों दूं किसी को अपना पासवर्ड? बताओ पहले मैंने चोरी क्या की है, या मैंने कौन सा ऐसा क्राइम कर दिया है? सिर्फ सवाल ही तो पूछता हूं, जवाब मांगता हूं। तो इस बुनियाद के ऊपर पकड़ लेना, पकड़ के अंदर डाल देना, निशाने इबरत बनाने की कोशिश करना, बड़े प्रेशर के बावजूद हमारी अदालतें काम कर रही हैं। और हमें फख्र होता है जब आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ पर मबनी फैसले आते हैं। हमारा सर फख्र से बुलंद होता है। वजह क्या है? किसके बलबूते पे बोलते हैं हम? कभी सोचा? मुझे पता है मैं किसके बलबूते पे बोलता हूं। मैंने अदालत में खड़े होकर कहा है, मैंने जज साहब को बताया, मैंने कहा जज साहब मेरी मां के और भी बेटे हैं, अब अरशद शरीफ की मां के पास कोई बेटा नहीं बचा जिसे वो इस मुल्क के लिए कुर्बान करे। दो थे, उसने दोनों ही दे दिए। कोई तकलीफ तो समझे, कोई उसका मुदावा तो करे, कोई इंसाफ तो दे। हम चोट खाए हुए हैं, हमें और मारते हैं, और ज्यादा दबाते हैं। तो इस तरह तो बात नहीं सुनेंगे, ना इस तरह आपकी बात मानेंगे, और ना आप ऐसे बात मनवा पाएंगे। बार बार ये करेंगे फिर भी नहीं मानेंगे। हम सिर्फ वो बात सुनेंगे जो लॉजिक के मुताबिक होगी, जो इंसाफ के मुताबिक होगी। हम एक अल्लाह के भरोसे बोलते हैं और दूसरा अपनी अदालतों के बलबूते पर बात करते हैं, क्योंकि उसके अलावा हमें कहीं और से कोई और उम्मीद नहीं है। और पहले भी इंसाफ अदालतों से मिला था, आज भी वहीं से मिला है। आइंदा भी अगर खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा वाकया हुआ तो अदालत के लिए ही जाएंगे इंसाफ लेने के लिए। तो ये चीजें हैं, चल रही हैं, आइंदा भी चलती रहेंगी। सिलसिला यहां रुकने वाला तो नहीं है, ये चलता रहेगा। रोज किसी ना किसी की पकड़ धक्कड़, किसी के मुंह पे काला कपड़ा डालो, उसको नंगा कर दो, उसको करंट लगा दो, उसको जूते मारो, उसको शहरों में फिराओ, उसको सोने नहीं देना, उसको ये करना। ये क्या चल रहा है? 70 साल से हम ये देख रहे हैं कि स्टॉप लगाना या नहीं लगाना। और पॉलिटिकल पार्टीज की और मीडिया की हरकतें देखें कि क्योंकि ये हमारे साथ हुआ था लिहाजा अभी ये जायज है। यानी जितनी पीडीएम की जमातें बैठी हैं वो सारे ये सोच रहे हैं कि क्योंकि हमारे साथ ये सारा कुछ हुआ है तो ये जुल्म अब इनके साथ भी किया जाए। क्या कभी रोकना नहीं है इसको? भाई इससे पहले जो लोग करप्शन में पकड़े गए उनके साथ तो मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। जो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए उनको आप इनके साथ जोड़ ही नहीं सकते। आजादी इजहार राय के लिए जो भी पकड़ा जाए, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो कोई सिविल सोसाइटी का मेंबर हो, चाहे वो कोई वकील हो, आजादी इजहार राय पे कदगन लगाने के लिए जिसको पकड़ा जाएगा उसके लिए हम अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे और जितना जोर है उसमें हम लगाएंगे। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर। ना डरते हैं ना नादिम हैं, हाँ कहने को वो खादिम है। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम है। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर। जी इमरान भाई, आप हैं? इमरान भाई परेशान नहीं होना, तुम लोग तगड़े रहना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।